सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एआईपीवाई। सो आज हम जानने वाले हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। ओके, सो लास्ट टाइम इन प्रीवियस वीडियोस वी इंस्टॉल्ड एंड सेटअप पाइथन एंड वीएस कोड ऑन योर सिस्टम। तो एट दैट टाइम हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था ऑन आवर डेस्कटॉप। तो मैं सेम फोल्डर ओपन करता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। हमने एक फ़ाइल बनाई थी .ipynb। हम सेम फाइल को यूज़ करेंगे। आपको अगर चाहिए तो फिर आप यहाँ पे दूसरी फाइल क्रिएट कर सकते हैं विथ .ipynb। ओके, .ipynb आई विल सजेस्ट, क्योंकि इंटरएक्टिव होता है, हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, इजी होता है एज़ कम्पेयर टू .py, क्योंकि .py में बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं। ओके, तो फिलहाल जो हमारी एग्जिस्टिंग .ipynb है उसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, आई होप लास्ट टाइम हमने जो लिखा था आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं एक बार स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ सो दैट्स यू कैन सी। ओके, सो लास्ट टाइम हमने प्रिंट हेलो वर्ड किया था, अभी हम प्रिंट फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। ओके, तो प्रिंट फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को अगर हमें कॉल करना है तो फिर पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। और ये पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम चीज़ें पास करते हैं उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, या फिर हम आर्गुमेंट्स को पास करते हैं। अभी पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या है, इसको हम जब हम फंक्शंस को सीखेंगे, फंक्शन नाम का जो चैप्टर है वो पार्ट जब सीखेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा रिगार्डिंग दिस। ओके, तो फिलहाल पाइथन के अंदर अगर आप ओनली प्रिंट टाइप करके एक बार अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्क्स, देन सेपरेटर, एंड, फाइल एंड फ्लश, ये 5 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार आर्क्स, इसका मतलब होता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट में मैं पास करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 पास किया, देन कॉमा देके 3 भी पास कर सकता हूँ। ओके, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज अपन पास कर सकते हैं यहाँ पे 5। ओके, अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग अगर पास करनी है तो कॉमा करके यहाँ पे ऐसे मैं कुछ स्ट्रिंग वगैरह पास कर सकता हूँ। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट पैरामीटर था वो था सेपरेटर। आपको वो रिकॉल करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार प्रिंट टाइप करके रखता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो था पैरामीटर वो था सेपरेटर। तो सेपरेटर का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। ओके, स्पेस हर एक के बाद, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर जो है वो स्पेस है, यहाँ पे स्पेस, उसकी वजह से वो ऐसे दिख रहा है। अगर मैं सेपरेटर को यहाँ पे सेपरेटर इक्वल्स टू अगर मैं लिखता हूँ कॉमा देन स्पेस, तो फिर यहाँ पे हमें वैसे ही दिखेगा कॉमा स्पेस 2, 3, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर पाइप डालता हूँ तो फिर इट विल गेट सेपरेटेड बाय पाइप 2, 3, 5 टेस्ट। ओके, गॉट इट। तो जो सेपरेटर होता है उसका यूज़ होता है जो जब हम आउटपुट हमारा डिस्प्ले करते हैं तो फिर डिस्प्ले आउटपुट करते टाइम जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसके बीच में एज ए सेपरेटर क्या यूज़ करना है उसके लिए। ओके, नेक्स्ट है एंड। अभी एंड का यूज़ क्या क्यों किया जाता है, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रिंट न्यू लाइन लिखता हूँ, न्यू लाइन। अगर मैं न्यू लाइन अगर लिखता हूँ तो एंड का यूज़ क्यों किया जाता है, एंड इक्वल्स टू बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्लैश एन है, मतलब न्यू लाइन है। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एंड को नहीं प्रिंट करूँगा, एज इट इज़ मैं प्रिंट करूँगा। यहाँ पे न्यू लाइन दिख रही है, तो अगर मैंने यहाँ पे एंड को अगर मेंशन किया और एंड को मेंशन करते टाइम अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि एंड इक्वल्स टू स्पेस, तो फिर क्या होगा कि ये जो न्यू लाइन है इसके सामने आ जाएगी, नई लाइन नहीं क्रिएट होगी। गॉट इट। तो एंड जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश एन होता है पहले से ही, आप यहाँ पे मेंशन करो या ना करो, स्लैश एन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं यहाँ से अगर स्लैश एन को अगर हटाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कॉमा डालूँगा तो फिर ये जो नेक्स्ट लाइन में जो ये जो न्यू लाइन प्रिंट हुई थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर पाइप डालूँगा तो न्यू लाइन भी इधर ही प्रिंट हो जाएगी। गॉट इट। तो पर्टिकुलर इस प्रिंट के लिए, ये फंक्शन के लिए हमने एंड जो है उसको रीडिफाइन किया है। तो दैट वाज एंड, देयर इज़ अ फाइल। जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं उसको अगर हमें फाइल में अगर प्रिंट करना है या फिर फाइल में अगर स्टोर करना है तो फिर हम फाइल पैरामीटर का यूज़ करते हैं। ओके, एंड फ्लश पैरामीटर का हम ज़्यादा करके यूज़ नहीं करते, सो दैट्स वाई आई विल सजेस्ट डोंट टू गो विद दिस, क्योंकि कंफ्यूजन इससे ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए मैंने जो इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो डाला है वहाँ पे भी बताया है कि प्रिंट में यू कैन जस्ट गो विथ ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्टली आप जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ जा सकते हैं। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि आपको अगर नंबर प्रिंट करना है तो फिर आप डायरेक्टली नंबर प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आपको कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं तो फिर आप स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइक दिस। एक तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, नहीं तो आप ट्रिपल
डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं ऐसे। सिमिलरली ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, अगर यहाँ पे ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अगर मेंशन है तो फिर यहाँ पे भी वही होना चाहिए। ओके, गॉट इट। तो ये सभी सेम ही है, बस जब हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं तब हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, तो उसके लिए ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा होता है। हम जब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे या फिर डॉक स्ट्रिंग के बारे में सीखेंगे, एट दैट टाइम मैं ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा या फिर ये जो कुछ भी है एक्सप्लेन करूँगा। राइट नाउ आप प्रिंट फंक्शन के बारे में बस इतना ही ध्यान में रखिए कि आपको अगर प्रिंट अगर करना है तो फिर प्रिंट के अंदर आप बस आपको जो ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है उसको एज इट इज़ मेंशन करना है। उसके बाद जो भी बाकी के पैरामीटर से सेपरेटर एंड ऑल आप जब एडवांस सीखेंगे, एडवांस पाइथन डेवलपर बनेंगे या फिर सीनियर डेवलपर बनेंगे, एट दैट टाइम यू कैन यूज़। ओके, या सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, स्टे ट्यून्ड।